अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो हमारे बाकी क्वेश्चंस रह गए। इक्वेशन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसमें एक्स की वैल्यू जो है आपने खुद ही करनी है फाइंड आउट। और ये हम लोग बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 और 2 में कर चुके हैं कि हमने एक्स को किस तरह से फाइंड करना है, उसकी वैल्यू को। सो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4, फाइंड द नंबर। यानी हमें वो नंबर चाहिए। अगर मैं लेट करती हूँ कि अगर वो नंबर जो है वो x है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मीन उल्ट, तो रेसिप्रोकल होगा 1/x। अब हमें कहा गया डिफरेंस, तो x माइनस 1/x इक्वल है 15/4 के, ठीक है। तो आपके पास ये नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1/x माइनस 15/4 इज इक्वल टू 0। और इसको फिर आप जानते हैं कि आपने x को किस तरह से ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आएगा कि आप इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर हमने जो 1.3 में किया था उस तरह से हम करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। सम of squares of 2 digits of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number. अब हमें नंबर फाइंड आउट करना। हमें कहा गया कि दो नंबर हैं, ठीक है। वो दो नंबर अगर मैं वरना तो हम लोग एक एक्स की बात कर रहे थे ना, तो अगर मैं यहाँ पे आप कह लें कि दो नंबर हैं तो एक्स और वाई की बात कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो नंबर्स हैं, लेट करें कि वो जो नंबर्स हैं हमारे पास x और y हैं, और हमें कहा गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स। स्क्वायर्स पहले लेंगे, ठीक है, और इनका सम ये हमारे पास इक्वल है 65 के, ठीक है। और नंबर जो है वो कहा गया 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। नंबर आगे से क्या है? 9 टाइम्स है उसके जो, यानी कि जो सम ऑफ इट्स डिजिट्स है ना उसके। तो आपके पास क्या मतलब क्या बनेगा कि वो जो नंबर आ रहे हैं x और y वो 9 टाइम है, यानी 9x और 9y। यानी इस इक्वेशन से आपके पास जो आंसर आएगा वो फिर आपने 9x और 9y पे करके, या 9x प्लस 9y आप कर लें, उसको सॉल्व करते हुए आपने करना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स का सम है 9, यानी कि x प्लस वाई। एक हमारे पास पॉइंट होता है ना, तो उसके हमारे पास एक आप कह लें कि पेयर बनता है x और y, तो इसका सम हमारे पास 9 की इक्वल है, इज इक्वल टू 9। एंड सम ऑफ द स्क्वेयर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब आपने इसमें से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये भी आपने खुद से करना है। फिर फाइंड 2 इंटीजर्स हुज सम इज़ 9। 2 इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? 9। तो उन टीचर्स अगर x और y है तो इनका सम हो गया 9, और उनका जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर का वो भी 9 है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर इनका स्क्वायर लें और उनमें नेगेटिव साइन लाएँ वो भी 9 के इक्वल है। अब इसको भी आपने कंपेयर करते हुए करना है। फिर है फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहा गया? फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4, कि x माइनस वाई जो है वो 4 है। हमने इंटीजर्स लिए ना, कोई से भी आप a और b भी ले सकते हैं, और उनका जो स्क्वायर्स है वो डिफर बाय 72, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो आंसर आ रहा है आपके पास 72 का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? Find the dimensions of a rectangle whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। सो इसमें अब आपके पास देखें कि कहा गया है कि हमें एक रेक्टेंगल है और इसके पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है और उसका एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर है। तो अब ये रेक्टेंगल है मेरे पास, ये देखें, अगर मैं ए बी सी और डी बनाती हूँ, ठीक है, तो हमें ये एक्स है और ये वाई है, क्योंकि वाई ये दोनों
सेम हो गई और एक्स की ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमें कहा गया है कि इनका जो पेरीमीटर है वो और इनका एरिया की आप हमें एक वैल्यू दी गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2x यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और आंसर हमें कहा गया 80 के। सो 80 आ गया। और एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का क्या होता है, x इंटू वाई। ठीक है जी। सो आप ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 375। ठीक है, इसमें भी आपने कंपेयरिंग ही करनी है, x और y की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको सबको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। इनकी आपने इक्वेशंस इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने जो है जस्ट x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।